नमस्कार, मैं सुम्बिका और आप देख रहे हैं द न्यूज 50। यहाँ कांग्रेस लालू प्रसाद समेत इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों की गफलत का ही नतीजा है कि नीतीश कुमार आज की तारीख में एनडीए का हिस्सा है। जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, वे अब विपक्ष के खिलाफ आग उगल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं को समझ लेना चाहिए था कि जब G20 शिखर सम्मेलन में विपक्ष की ओर से कोई मुख्यमंत्री नहीं गया तो नीतीश कुमार क्यों गए थे। जब विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुखर रहे थे तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से गलभियां कर रहे थे। नीतीश कुमार तो बहाना ढूंढ रहे थे, विकल्प तो प्रधानमंत्री से मिलकर G20 शिखर सम्मेलन में तैयार कर आए। ऐसे ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का नाम भारत गठबंधन रखने को कहा था। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति थी। अब विपक्ष के नेता नीतीश कुमार को कितना भी भला बुरा कह ले, पर नीतीश कुमार को एनडीए में सरकने का मौका इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उन्हें दे दिया है। यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस और लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तारीख 2 बार टाली गई तो क्या लालू प्रसाद और कांग्रेस की समझ में नहीं आई थी? इसे कहते हैं रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के सूत्रधार को ही कांग्रेस और लालू प्रसाद के चंगुल से छीन लिया। इसे कहते हैं डुलमुल रवैया की कांग्रेस की ने बना बनाया खेल खुद अपने हाथों से बिगाड़ दिया। जी हां, जहां इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे टिकटों का बंटवारा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होकर अपनी सरकार बना ली। ऐसे में प्रश्न उठता है कि मर जाएंगे पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे कहने वाले नीतीश कुमार को आखिरकार बीजेपी से हाथ क्यों मिलाना पड़ा? क्या यह सत्ता लोलू पत्ता है या फिर इंडिया गठबंधन में सम्मान न मिलने की टीस? दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का रवैया मनमानी पूर्ण रहा। चाहे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हो या इंडिया गठबंधन में अध्यक्ष पद या फिर टिकटों का बंटवारा, हर मामले में कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को खास तवज्जो नहीं दी। जहां इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया, वहीं कांग्रेस बिहार में 40 में से 10, उत्तर प्रदेश में 80 में से 25, पश्चिम बंगाल में 92 में से 10, दिल्ली में 10 में से 5 और पंजाब में 13 में से 8 सीटें मांग रही थी। बिहार में अब नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद तो और अधिक सीटें मांगेगी। ऐसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस ने किसी क्षेत्रीय दल को कोई सीट नहीं दी। यहां तक कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी मात्र 6 सीटें मांग रही थी। सीटें देना तो दूर की बात, उल्टे कमलनाथ ने यह कह दिया कि अखिलेश यादव कौन होता है। ऐसे ही जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को प्राथमिकता के आधार पर टिकटों का बंटवारा करवाना चाहिए था, तो वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल गए। चले थे भारत जोड़ो की इंडिया गठबंधन को भी ना जोड़ सके। भले ही नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद उनको पलटू राम, अवसरवादी, आया राम और गया राम ना जाने किन किन नामों की उपाधि दी जा रही। लोग उनके मर जाएंगे पर बीजेपी में नहीं जाएंगे वाले बयान का हवाला दे रहे हो। भले ही सिद्धांतों और असूलों की राजनीति के हिसाब से नीतीश कुमार ने गलत किया है, पर क्या कांग्रेस और लालू यादव ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया है? जब नीतीश कुमार ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, झामुमो मुखिया हेमंत सोरेन, डीएमके मुखिया एमके स्टालिन, शिवसेना उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के लगभग सभी नेताओं के पास जाकर उन्हें मनाया, इंडिया गठबंधन का नींव रखी, तो क्या उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया जाना चाहिए था? जब नीतीश कुमार ने खुद तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री मान लिया था, तो लालू यादव को उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। जब नीतीश कुमार लंबे समय से टिकटों के बंटवारे पर जोर दे रहे थे, तो फिर लालू प्रसाद समय क्यों खींच रहे थे? नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनवाकर ही तो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया जा सकता था। नीतीश कुमार को लगने लगा कि कहीं उनकी स्थिति धोबी का कुत्ता घर का घाट ना हो जाए। यही वजह रही कि जो विकल्प उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में तैयार किया था, उसी विकल्प को अपना लिया। दरअसल 19 दिसंबर को जब दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, तो नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव उन्हें गठबंधन की संयोजक बनवा देंगे। वहां जाकर जब उन्होंने देखा कि मीटिंग में अध्यक्ष पद के लिए टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ा दिया है और सपा संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका समर्थन भी कर दिया, उस समय नीतीश कुमार यह मानकर चल रहे थे कि लालू प्रसाद यादव मल्लिकार्जुन की जगह
कहा उनके नाम पैरवी करेंगे, पर लालू प्रसाद चुप रहे। नीतीश कुमार नाराज होकर पटना चले गए। नीतीश कुमार की नाराजगी के बीच उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की गई, उल्टा उन्हें लालू प्रसाद यादव टिकट बंटवारे में देरी करने लगे। जब पत्रकार ने लालू प्रसाद से सीटों के बंटवारे पर पूछा तो उन्होंने टका सा जवाब दिया कि सीटों का बंटवारा हो रहा है, समय तो लगेगा ही। नीतीश कुमार के मन में ये बात घिर गई कि उन्हें कांग्रेस कुछ देना नहीं चाहती। लालू प्रसाद यादव भी उन पर दबाव बनाकर उनसे ज्यादा सीटें लेना चाहते। ऐसे में नीतीश कुमार ने एनडीए में जाना ही मुनासिब समझा। नीतीश कुमार ने जो किया वह तो सामने है, पर लालू प्रसाद के परिवार के साथ जो होने वाला है वह पर्दे के पीछे है। जिस तरह से ईडी लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार पर आक्रामक हुई है, 29 जनवरी को लालू प्रसाद यादव की ईडी के सम्मन पेशी और 30 को तेजस्वी यादव की पेशी, मतलब लालू प्रसाद के परिवार पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे ही नीतीश कुमार ने मुख्य पद की शपथ लेते हुए कांग्रेस और लालू प्रसाद पर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन को हाईजैक करना चाहती है। लालू प्रसाद सीटों के बंटवारे में देरी कर रहे थे। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो और बड़ा आरोप लगाते हुए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव शिक्षक भर्ती में भी लोगों की जमीन लिखवानी शुरू कर दिए थे। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अब बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। भले ही तेजस्वी यादव इसी साल जदयू के खत्म होने की बात कर रहे हैं, पर नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर चाहेंगे कि राजद को ही खत्म कर दिया जाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि यदि लालू प्रसाद और तेजस्वी दोनों जेल चले गए, समझो राजद का वजूद पर खतरा है। बिहार में कांग्रेस के टूटने की भी आशंका है, मतलब बिहार में बीजेपी ने अब 40 में से 40 सीटों को जीतने की रणनीति बनाई। यदि इंडिया गठबंधन का यही रवैया रहा तो देश में भी बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर जाए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या नीतीश कुमार को एनडीए में जाने से नहीं रोका जा सकता था? हर किसी का जवाब यही होगा कि बिल्कुल रोका जा सकता था। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस है तो दूसरे लालू प्रसाद है। जब दिल्ली की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने किया, कांग्रेस और लालू प्रसाद को नीतीश कुमार के नाम पैरवी करनी चाहिए थी, या फिर जब मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया तो कांग्रेस को नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने की सराहना करनी चाहिए थी। अध्यक्ष नीतीश कुमार को बनवाना चाहिए था। कांग्रेस नेताओं को कहना चाहिए था कि नीतीश कुमार के प्रयास से ही इंडिया गठबंधन स्वरूप ले पाया है, इसलिए अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार का ही अधिकार है। या फिर जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 10-12 दिन पहले ही नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की खबरें होने की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने उन्हें मानने का प्रयास क्यों नहीं किया? या फिर जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे थे तो इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार समेत दूसरे नेता उनसे मिलने पटना क्यों नहीं गए? इन नेताओं को नीतीश कुमार के आवास पर जाकर धरना देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि नीतीश कुमार के बिना इंडिया गठबंधन का स्वरूप नहीं बनेगा। जब राहुल गांधी जितना राम मांझी को फोन कर सकते हैं तो फिर नीतीश कुमार को उन्होंने क्यों नहीं मनाया? तो हमारी आज की इस जानकारी में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15।